चलो बच्चा, ये जो सम कर रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। इसमें दो टाइप के पॉइंट हम करने वाले। ये वीडियो में हम सिंपल सम करने वाले हैं जिसमें काइट और या क्लाउड ऐसे दिया होगा और रिफ्लेक्शन के बारे में बोला होगा। सेम वे दूसरा वही सम करेंगे, लेकिन हम जो करेंगे उसमें प्रूव दैट वाला करेंगे। तो बच्चा पहले पढ़ना शुरू करते हैं, फिगर ध्यान से समझना तो बहुत इजी हो जाएगा। थोड़े लॉजिक ही फोकस करने हैं। एक बार आपको वो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, वॉचिंग फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव द सरफेस एरिया ऑफ लेक। तो यहाँ पे पहले ये समझो, ये जो है बच्चा, हम प्रॉपर डॉटेड लाइन प्रॉपर ही बनाना पड़ेगा। ये सरफेस एरिया ऑफ लेक है, तो पहले हम लिख देते हैं ये सरफेस एरिया ऑफ लेक है, पहले हमने वो लिखा। उसमें बोल रहा है कि पॉइंट फ्रॉम अबो, तो यहां से 50 मीटर अबो बोला हुआ है। 50 मीटर अबो ये सरफेस एरिया की बात हुई है। तो यहां से हम देख रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्लाइंग काइट। यहां पे कई जगह पे क्लाउड दिया होगा तो भी सेम ही लॉजिक लगेगा कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे, तो बच्चा यहां कहीं ये फ्लाई, ये जो है वो आप बोलोगे सर थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि तब भी जाके फिगर यहां से ये हो गया और यहीं कहीं वो क्या कर रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है। यहां पे आप बोलोगे सर क्लाउड भी बोल सकते हो और काइट भी बोल सकते हो, जो भी चलेगा। ऑब्जर्व टू बी 30 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो पहले 30 की बात करते हैं। तो ये जो सरफेस एरिया है उसको हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हो। ये पर्सन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे हम जो एंगल लिखेंगे वो 30 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो हमने ऊपर देखेंगे, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा अभी समझना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट काइट इन द लेक इज ऑब्जर्व टू बी 60। अभी यहाँ पे ये लॉजिक क्लियर करना है कि यहाँ ये हम एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो काइट का कुछ यहाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। काइट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं वो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहीं पे कहीं पे काइट आपको दिखेगा। थोड़ा प्रॉपर नहीं आ रहा तो हम प्रॉपर कर देते हैं इसको, हाँ चलो परफेक्ट है। तो यहीं पे कहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है। आपको पूछा गया है फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ लेक। लेक के सरफेस एरिया से आपको बोला गया है कि इसकी ये काइट की हाइट कितनी है, वो बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा एक एक पॉइंट प्रॉपर करना शुरू करते हैं तो इजी हो जाएगा। पहले तो आपको ये पता हो गया कि यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे A B C D, आप बोलोगे D तो हो गया, तो E F, यहां तक इतना हो गया। अभी सबसे पहले जो पॉइंट ध्यान में रखना है, तो आप शांति से देखोगे तो ये F B E C रेक्टेंगल है, तो आपको वो क्लियर करना है। सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 पूरा हो जाएगा। अब जैसे ये पॉइंट क्लियर होगा तो इसका मतलब आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इसमें ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो हमारा FB इज इक्वल टू EC होगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है FE जो इक्वल होगा BC के, जो होगा 50। तो यहां पे मैंने 50 लिख दिया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद बच्चा आपको क्या करना है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो समझना है कि सर ये रिफ्लेक्शन ऑलवेज आपको कैसे समझना है वो ध्यान में रखना। सबसे पहले यहाँ पे हम AB को अज्यूम कर देते हैं, तो AB इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर X ले लेते हैं। सपोज AB जो है वो X है, क्लियर है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आएगा, हमें रिफ्लेक्शन यहाँ से आता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि वो टोटल किसका होता है, उसके ऊपर का डिस्टेंस जो होता है उसके रिलेटेड होता है। तो आपको CD जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, X + 50।
जो बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया तो ही आपको क्लियर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो CD जो है वो AC के रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मतलब यहां से जो डिस्टेंस है, जो रिफ्लेक्शन आएगा, जहां से ऊपर का जितना डिस्टेंस होगा वो सबका टोटल हो जाएगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो CD होगा वो किसके इक्वल होगा, कि यहां से जिसका रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका सबका टोटल, तो x + 50। ये आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया, क्योंकि ये फिजिक्स में आपने रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अभी आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करेंगे, तो बच्चा शांति से स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पहले हम ये वाला ट्राइंगल लिखे, उससे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे FB जो है उसको y ले लेते हैं। ये FB जो है उसको y ले लिया क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। तो चलो बच्चा अभी आगे चलते प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल। बच्चा मैंने ना आगे कुछ लिखा नहीं है, वो आपको थोड़ा प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि पॉइंट से ये इसका काइट क्या है। उसके बाद दूसरा आप बोलोगे सर ये वाला CD, तो वो आपको थोड़ा सरफेस एरिया ऑफ लेक थोड़ा आगे पीछे लिखना पड़ेगा। आगे चलते बच्चा, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल आपको लिखना पड़ेगा AFB। तो AFB के अंदर आप बोलोगे सर ये हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर फूले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB होगा एंड बेस FB होगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 की वैल्यू आप बोलोगे 1/√3 सर होता है, और AB की जगह आप बोलोगे सर x रखेंगे और FB की जगह आप लिखोगे y। अभी बच्चा ध्यान से समझना, ये जो मैं है सबको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो हम लिखेंगे 3, मतलब आप बोलोगे सर √3 × x और ये y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया हुआ है। क्लियर है? दूसरे में लेते हैं तो बहुत सिंपल है। दूसरा ट्राइंगल ये वाला है, ये वाला थोड़ा आइडिया दूं आपको, थोड़ा बहुत नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ गंदा हो जाएगा। तो ये लिखते हैं इन ट्राइंगल FBD। ये ट्राइंगल FBD है जिसके अंदर आप बोलोगे सर हमें जो लेना पड़ेगा 10 60 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर हमारा होगा, ध्यान से समझना, हमारा परपेंडिकुलर ये वाला है, समझ लो, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये वाला है। तो यहाँ आप बोलोगे सर ये जो है FBD है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ एक CB लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 50 है और यहाँ x + 50 और यहाँ पे y। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर मेरा जो बनेगा ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा, और वो BD होगा परपेंडिकुलर और बेस होगा हमारा, आप बोलोगे सर FB। ये भी क्लियर। 10 60 की वैल्यू आपको पता है बच्चा √3 आ जाएगा। BD जो होगा वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा BC + CD और FB की जगह आप बोलोगे y। तो यहाँ √3 लिखा, यहाँ y। BC जो है वो 50 और यहाँ पे x + 50, तो ये पॉइंट भी हो जाएगा। तो इसके साथ बच्चा आप बोलोगे 100 + x y और ये √3। अभी आप बोलोगे सर ये हम इसको यूं फॉर्म में ले लेते हैं, y = 100 + x अपॉन √3। ये आपको समझ में आना चाहिए, जिसको आप बोलोगे सर ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 बनेगा तो आप बोलोगे सर ये हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप बोलोगे सर ये √3 × x और यहाँ पे 100 + x अपॉन √3। तो ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई होगा। तो आप बोलोगे सर ये बच्चे को समझ में नहीं आया, तो फिर से बोल देता हूँ, एक स्टेप में y ये फॉर्म में है, दूसरे में ये है, तो दोनों हमने लिख दिया। √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, 100 + x आप बोलोगे 3x - x, क्योंकि x दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 100। ये 2x = 100, x = 100 / 2, तो x = 50 आ जाएगा। जैसे ये 50 आएगा बच्चा, आप बोलोगे सर ये यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर ये तो जो है वो सरफेस एरिया से उनकी हाइट मिली है। तो आप बोलोगे सर ये जो हमें तो सरफेस एरिया ऑफ लेक से हाइट चाहिए ना, क्योंकि आपको क्या बोला है, हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ लेक।
तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ लेक। यहाँ पे आपको पता है x प्लस 50, यहाँ से उनकी जो हाइट है वो 50 प्लस x है, x की वैल्यू हमें मिल गई है वो 50 है। तो आप बोलोगे सर 100, वो जो काइट की हाइट है वो कहाँ से है, सरफेस एरिया फ्रॉम लेक से। तो बच्चा ये पॉइंट था वो क्लियर आपको हो गया, प्रॉपर नोटबुक में लिखो, थोड़ा अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे बस खाली ध्यान कैलकुलेशन पार्ट, और ये जो आप बच्चे ने पकड़ लिया CD वो होगा x प्लस 50, तो प्रॉब्लम नहीं होगा कि रिफ्लेक्शन जो भी होता है ऊपर जो भी होता है उसका टोटल होता है, बस वो ध्यान में रखना है। मैं लॉ और वो नहीं समझा रहा, वो क्लियर है आपको, खाली कंसेप्ट ध्यान में रखो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और आगे पीछे का थोड़ा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो बच्चा ये प्रॉपर क्वेश्चन लिख लो, क्लियर कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।